जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज़ वर्ल्ड। तो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अब तक हमने देखा वृंदावन, ग्वालियर और झांसी। अगर ये सारी वीडियो आपने नहीं देखी तो आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। अब चलते हैं झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा। और ओरछा का इतिहास बहुत ही खास है। यहाँ से ओरछा सिर्फ 8 किलोमीटर रह जाता है और हम लोग एंटर कर रहे हैं श्री राम राजा द्वार से। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिस समय हम आए उस समय मंदिर बंद था और अब मंदिर खुलेगा शाम को 8 बजे। अगर आप स्पेशली यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं तो मंदिर के सामने ही वहाँ की सारी टाइमिंग लिखी हुई है, आप उनके अनुसार आएँ। वैसे भी मंदिर में अंदर कैमरा तो अलाउ नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। राजा राम मंदिर के पास ही आपको देखने को मिलेगा चतुर्भुज मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार किस्सा भी है। यहाँ के लोगों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सन 1558 से 1573 के बीच यहाँ के राजा मधुकर साहजी ने कराया था। मधुकर साहजी श्री कृष्ण के उपासक थे और उनकी पत्नी कुंवरी गणेश भगवान श्री राम की उपासक थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच विवाद भी हुआ करता था। एक दिन रानी ने मन बना लिया कि वह भगवान श्री राम की स्थापना ओरछा में करेंगी और यही निर्णय कर वो अयोध्या की तरफ निकल पड़ी। निकलने से पहले उन्होंने चतुर्भुज मंदिर के बनने का आदेश दिया ताकि जब वो लौट कर आए तो उसमें श्री राम जी की स्थापना हो सके। कई दिनों तक उपासना करने के पश्चात उन पर श्री राम जी की कृपा हुई। जब रानी ने भगवान श्री राम से उनके साथ ओरछा चलने के लिए कहा तो भगवान श्री राम तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रानी के सामने रखी। पहली शर्त के अनुसार श्री राम बाल रूप में ओरछा चलेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार ओरछा पहुंचने के बाद ना तो वहां कोई राजा होगा और ना ही रानी। और आखिरी शर्त ये थी कि उनकी स्थापना पुरुष नक्षत्र में की जाए। रानी ने उनकी सभी शर्तों को स्वीकार किया। अगले दिन जब भगवान श्री राम की स्थापना चतुर्भुज मंदिर में करने के लिए शुभ मुहूर्त निकाला गया तो भगवान श्री राम ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो माँ का दामन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए उनकी स्थापना रानी के महल में हो गई, जिसकी वजह से रानी के महल को ही राजा राम का मंदिर कहा जाता है। क्या आपको पता है कि पूरे देश में यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजा जाता है। चतुर्भुज मंदिर के बाद अब हम चलते हैं राजा का महल देखने। राजा के महल में लगे हुए साइन बोर्ड पर ही राजा के महल का इतिहास का विवरण आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओरछा फोर्ट में स्थित राजमहल या राजा महल ओरछा पर्यटन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कामयाब होता है। सत्रहवीं शताब्दी में निर्मित राजमहल का निर्माण त्रुटिहीन वास्तुकला और भव्यता के साथ खूबसूरती से किया गया है। महल के बाहरी हिस्से के बिल्कुल विपरीत अंदर के भाग को काफी रंगीन बनाया गया है। निचली मंजिल की छतों, दीवारों और शाही कक्षों में चमकीले रंगीन भित्ति चित्र बनाए गए हैं जो पूरी इमारत को खुश करते हैं।
सबसे उल्लेखनीय विष्णु जी के 10 अवतारों का चित्रण है, जिसमें कहीं श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, कहीं गोपियों के संग लीला करते हुए, तो कहीं राम के साथ दरबार में हनुमान जी को दर्शाया गया है। और समुद्र मंथन के चित्रण भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे चित्रण दीवारों पर देख पाएंगे। राजमहल और जहांगीर महल के बीच में है शीश महल। इसमें शाही कमरे हैं जो राजा उदय सिंह के लिए बनवाए गए थे। अब इसे एक होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन आप इसके अंदर तभी जा सकते हैं जब आप होटल के ग्राहक हों। अगर आप ओरछा आ रहे हैं तो आपको ये छतरियों का समूह देखने जरूर आना चाहिए। छतरियाँ यानी शाही समाधियाँ। ये छतरियाँ बेतवा नदी के कंचन घाट के किनारे बनी हुई हैं, जो कि पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र भी हैं। ये छतरियाँ उन महाराजाओं की समाधियाँ हैं जो ओरछा के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अतीत की भव्यता का प्रतीक भी है। यहाँ पर कुल 14 छतरियाँ हैं, जिनका निर्माण बुंदेलखंड के राजाओं के सम्मान में कराया गया था। इन छतरियों का निर्माण 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य कराया गया था। इन छतरियों की अनूठी वास्तुकला शैली और सुंदर डिजाइन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन छतरियों के आकर्षण का सबसे अच्छा अनुभव तब होता है जब आप इन्हें नदी की विपरीत दिशा से देखते हैं, क्योंकि वहां से देखने पर छतरियों के सुंदर प्रतिबिंब को देखा जा सकता है, जो वाकई में ही मनमोहक और अद्भुत दृश्य होता है। इन छतरियों को देखने के लिए आपको अलग से टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होती। आपने जो महल देखने के लिए टिकट लिया होता है वही यहाँ पर काम आता है। लेकिन अगर आप उसी दिन यहाँ पर आते हैं तो अगर आप अगले दिन आएंगे तो आपको अलग से जाकर टिकट लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप छतरियाँ देख पाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग चार्जेस 1000 रुपये प्रति व्यक्ति है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने सीटिंग वाली बोट लेते हैं। इसके अलावा आप ओरछा फोर्ट, जहांगीर महल, लक्ष्मी मंदिर, हनुमान मंदिर, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रशेखर आज़ाद अज्ञातवास स्थल देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं, पर जल्द ही अगले सफ़र में हम मिलने वाले हैं और मैं आपको लेकर जाने वाली बहुत अच्छी जगह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपसे बिल्कुल भी स्किप ना हो। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।